तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल डीसी एकेडमी में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है प्रश्नावली 1.3 और 1.3 में हमें सिद्ध करना होता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले हमें अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को अच्छे तरीके से समझना होगा कि ये परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को अगर समझना है, अगर आपको परिमेय संख्या को समझना है तो उनसे पहले कुछ बातों को और समझना होगा। तो आइए पहले हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं कि आखिर वे क्या होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत संख्या की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखिए, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, इसको n से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट किया जाता है और गिनती के जितने भी शब्द होते हैं 1 से लेकर के जहाँ तक आप गिन पाएँ इनफाइनाइट तक, वे सब के सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। यानी 1 से लेकर के जहाँ तक आप गिन पाएँ वो सब के सब नेचुरल नंबर होते हैं, मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं आपको समझ में आए, प्राकृतिक कहते हैं, प्राकृत कहते हैं, जो भी आप कह लीजिए, या नेचुरल नंबर कहिए, सब सही है। फिर उसके बाद हम पूर्ण संख्या के बारे में समझ लें कि ये पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो देखिए, होल नंबर को हम W से प्रेजेंट करते हैं और जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश जहाँ तक आप गिन पाएँ अनंत तक की, उसमें अगर 0 को भी ले लें तो ये सब के सब जो इनका समुच्चय यानी इनका जो सेट बनता है वो होता है होल नंबर। तो ये होल नंबर किसको कहते हैं, 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और 0 को छोड़ दें तो 1 से 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं जो होती हैं इनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन के आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वो क्या है, 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो वो क्या है, 0 है। एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, तो हाँ, हो सकती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 है, ये प्राकृतिक भी है और ये पूर्ण भी है। ये देखिए नेचुरल भी है, ये होल भी है। ये देखिए 3 नेचुरल भी है, होल भी है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि क्या एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकता है, तो ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि 0 एक होल नंबर है और 0 कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, कभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो इस बात को आप ज़रा ध्यान समझिएगा। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, फिर हम बात करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। देखिए, पूर्णांक क्या होती है, जैसे हमने होल नंबर कहा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत तक की। अब इसके माइनस वाली संख्याओं को भी अगर हम ले लें ऐसे, ये सब, तो ये क्या हो जाती हैं, आपकी इंटीजर्स कहलाती हैं, यानी कि पूर्णांक कहलाती हैं आई। ठीक, ये कहलाती है पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है, माइनस अनंत से लेकर के पॉजिटिव अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं, जिसमें आपकी -1, -2, -3, -4 डैश डैश डैश, इधर 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब के सब क्या होती हैं, इंटीजर्स कहलाती हैं। पूर्णांक कहलाता है, इस बात का जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको अगर परिमेय संख्या को समझना है तो जरा पूर्णांक को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर पूर्णांक का नाम आपसे लिया जाएगा, वहाँ पर इंटीजर्स का नाम आपके सामने लिया जाएगा। तो इंटीजर्स किसे कहते हैं, फिर से समझ लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और 0 से पीछे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इसमें ये देखिए विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। सम पूर्णांक क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है।
ऋणात्मक सम पूर्णांक क्या है? ऋणात्मक सम पूर्णांक है -2, -4, -6 और ऋणात्मक विषम पूर्णांक क्या है? -1, -3, -5। ये भी बात समझ में आ गई। सम विषम यानी कि ऑड और इवन आपको पता ही है। तो चलिए इतनी बात अगर आपको पता है तो अब जरा हम देखते हैं फोर्थ नंबर को। फोर्थ नंबर है भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, जिसे हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए भिन्न क्या है? भिन्न वह संख्या है जो दो पूर्णांकों का अनुपात होता है या भाग होता है। दो पूर्णांकों का, यानी कि इसमें से कोई दो पूर्णांकों का अनुपात या दो पूर्णांकों का भाग ही क्या कहलाता है? भिन्न। यानी कि जैसे कि मान लीजिए दो पूर्णांक कोई भी ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक पूर्णांक क्या है आपका p है और दूसरा पूर्णांक आपका q है, तो इसको अगर भिन्न के रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा p/q। इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। इंग्लिश की बात करें तो इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, अब ये जो q है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान करिएगा। 0 के इक्वल कभी भी ये नहीं हो सकता है इसका जो हर है। जैसे कि मान लीजिए ये एक जो है 1/8 ये एक भिन्न है, लेकिन कहा जाए 1/0 ये भिन्न नहीं है, क्योंकि ये हो जाता है अनंत। ठीक, तो इसलिए ये क्या है? भिन्न नहीं है, ये आपका क्या है? एक भिन्न है। यहाँ तक कि 4 भी एक क्या है? भिन्न है। ठीक, तो आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भिन्न समझ में आया। तो अब आइए हम बात करते हैं, ये अब हम बात करेंगे सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो देखिए, तो आइए स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं असहभाज्य संख्याओं को, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। देखिए असहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कि 2/3 है, तो ये 2 और 3 आपस में कैसी संख्या है? असहभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 का गुणनखंड करेंगे 2 × 2, 3 का गुणनखंड करेंगे 3 × 3, तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1 है। तो 1 के अतिरिक्त और दूसरा कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल पे 2 और 3 क्या हैं? असहभाज्य संख्याएं हैं। 4 और 5 क्या हैं? असहभाज्य संख्याएं हैं। 3 और 7 क्या हैं? असहभाज्य संख्याएं। क्योंकि इन दोनों का जब गुणनखंड करेंगे तो 1 के अतिरिक्त और दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए ये चीज़ें हमको पढ़ना जरूरी था, क्योंकि अब हमको समझना है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझने के लिए इन बातों को पढ़ना थोड़ा सा जरूरी था। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम जरा समझेंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। देखिए इससे पहले मैंने आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया, पूर्ण संख्या बताया, फिर इंटीजर्स के बारे में बताया था, फिर भिन्न के बारे में बताया था। तो उन सब का भी यूज इसमें होता है। समझिए जरा, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में निरूपित किया जा सके। अब p/q के रूप में अभी हमने भिन्न को भी निरूपित किया था कि p/q के रूप में हम भिन्न को भी निरूपित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में या भिन्न के रूप में निरूपित किया जा सके, जहां p और q कोई पूर्णांक हो, यानी कि p और q, यानी यहाँ पर p है और यहाँ पर q है, ये कोई पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 या -1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। q की जगह पे भी -1 या -2 या -3 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता है। अगर q का मान 0 हो गया तो वे परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 2/5 भी परिमेय संख्या है, 2/3 भी एक परिमेय संख्या है, 4/1 भी परिमेय संख्या है। अगर केवल 4 लिखा हो तो भी एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि 4/1 हम इसको कर सकते हैं। 6/7 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसको हम 6/7 यानी p/q के रूप में हम लिखे हुए हैं, तो ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए एक स्टार यहाँ पर लगा हुआ है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत यानी टर्मिनेटिंग होता है या अनवसानी आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसका मतलब क्या हुआ
कि जितने भी परिमेय संख्या होंगी उनका ये गुण होता है। जैसे 7 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.875 के बाद रुक जाएगा, यानी इसका आंसर यहीं पर आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 7 को 8 से तो यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। तो जब यहाँ पर आकर रुक गया यानी अब आगे भाग नहीं हो सकता है। तो ऐसी संख्या यानी ये जो 7/8 है ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन कैसी परिमेय संख्या है, 7 दशमलव संख्याएं हैं ये, यानी कि इसका जो है दशमलव प्रसार रुक जाएगा, यानी कि 5 के बाद इसका दशमलव प्रसार नहीं होगा। आप जरा 7 को 8 से डिवाइड करके देखिए, दशमलव लगाइए, 0 आया, 8 × 64, यहाँ पर कितना आया आपका 6, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ गया, 8 × 48 सॉरी 8 × 7 56, यहाँ 4 आया, 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, 8 × 5 40, ये देखिए ख़त्म हो गया। तो 0.875 पे ये काम ख़त्म। इसलिए कैसी संख्याएं हैं, 7/8 कैसी परिमेय संख्या है, 7 दशमलव संख्याएं। लेकिन जब 1/3 को भाग करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये चलता रहेगा और एक ही संख्या की बार बार आवर्ती होगी। या जैसे मान लीजिए आ जाए, जैसे 1/7 को आप जब भाग करेंगे तो ये दशमलव में आएगा और 4 संख्याएं आएंगी, फिर से यही रिपीट होगा, फिर से यही संख्याएं रिपीट होंगी। यानी कि इसमें क्या होती है, संख्याएं रिपीट होती हैं और ये चलती रहती हैं, ये ख़त्म नहीं होती हैं। तो इसे कहते हैं अनवसानी दशमलव संख्या, यानी ऐसी जो संख्या यानी 1/3 जो संख्या है वो है अनवसानी दशमलव संख्याएं हैं। तो कुल मिलाकर के परिमेय संख्याओं में दो गुण देखने को मिलेगा। एक ऐसा जिसको भाग करने पर उसका जो है दशमलव प्रसार रुक जाएगा, और एक ऐसा कि दशमलव प्रसार रुकेगा नहीं किंतु जो है एक आवर्त होगा, यानी कि एक ही संख्याएं की बार बार आवर्ती होगी, या एक संख्या के ग्रुप का आवर्त होगा, यानी कि आवर्ती यानी बार बार वही संख्याएं आएंगी। तो ये दो गुण जो होते हैं वो परिमेय संख्याएं के होती हैं। ठीक, अब जरा अपरिमेय संख्या को समझते हैं। परिमेय संख्या अगर समझ में आया तो जरा अपरिमेय संख्या समझते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सके उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8। तो यार ये कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर √2/1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, लेकिन √2/1 जब लिखोगे आप स्टूडेंट्स तो आपको लग रहा है कि परिमेय संख्या है, इसको आप P समझ रहे हो, इसको Q समझ रहे हो, ये भी बात सही है। लेकिन ये P और Q कैसा होना चाहिए जरा बताइए, P और Q कैसा होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए। और √2 जो होता है कोई पूर्णांक नहीं होता है, कोई पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब जो दशमलव में ना हो। ठीक, और √2 का हम जब वैल्यू निकालेंगे तो √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 करके होता है। तो वो दशमलव में जो सवाल, दशमलव में जो आंसर लिखा होगा, जो दशमलव में संख्या आएगी वो कोई इंटीजर्स नहीं होती है। ठीक, तो क्या है कि ये संख्याएं भिन्न या दशमलव संख्या में सन्निकट उत्तर देते हैं। ये जो संख्याएं होती हैं या तो भिन्न में आंसर देंगी हमेशा, या फिर दशमलव संख्या के सन्निकट उत्तर देते हैं। यानी कि ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादातर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे पाई की वैल्यू जैसे 3.14159 डैश डैश, ये बहुत लंबी संख्या होती है। पाई की जो वैल्यू होती है ये बहुत बड़ी होती है। अब देखिए इसमें क्या था कि ये भी बहुत लंबी होती है, ये डैश डैश बहुत चलता है, लेकिन इसमें संख्याओं का क्या हो रहा है, आवर्त हो रहा है। लेकिन इसमें कोई संख्याओं की आवर्त नहीं हो रही है। देखिए कहीं 1 है तो कहीं 4 है, कहीं 1 है, कहीं 5 है, कहीं 9 है, संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। तो संख्या रिपीट अगर हो जाती तो वे परिमेय संख्या में होती, लेकिन संख्या रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन ये भी लगातार चलता रहता है, तो ये अपरिमेय संख्याओं का गुण होता है। ठीक, दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल एक पूर्णांक निकल के आए उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि √2 तो लिखे हैं, √3 लिखे हैं, लेकिन हमने √4 नहीं लिखा है। √4 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 2, और 2 क्या होता है कि इंटीजर होता है। तो जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक निकल के आएगा उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो अगर √4 पूछ दे कि क्या है ये, परिमेय के परिमेय, तो √4 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, और 2 क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने √9 भी नहीं लिखा है, क्योंकि √9 का भी वर्गमूल निकलेगा 3, और 3 क्या होता है, एक इंटीजर्स होता है। एक क्वेश्चन बहुत आया है बार बार कि पाई ये कैसी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, क्योंकि पाई की वैल्यू ही होती है।
लेकिन 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो प्रॉब्लम होती है वो समाप्त हो गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये बात आपको समझ में आई, अगर मेरी जो है बताई गई बात आपको समझ में आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।